नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई वैकेंसी की जानकारी, जो कि BPSC यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकाला गया है। ये जो वैकेंसी है वह असिस्टेंट्स की वैकेंसी है। असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022 की वैकेंसी निकाली गई है और इसमें जो टोटल पद निकाले गए हैं वह 44 पद निकाले गए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। तो दोस्तों चलिए, मैं जानता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करने वाले हैं इस वैकेंसी के बारे में। इस वैकेंसी के बारे में उन तमाम चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे जो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस या फिर एज लिमिट या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के संदर्भ में जो भी बातें कही गई हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले टोटल पोस्टों की बात करें तो अभी तक जो ज्ञात पोस्टें हैं वह 44 है। इसमें बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा हम और अधिक चर्चा करेंगे विस्तार रूप से कि टोटल पोस्टें किन किन अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि कौन कौन से आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए कितने पद निकाले गए हैं, इसे भी हम देख लेते हैं। तो आपके स्क्रीन पर यह प्रदर्शित होगा इसका नोटिफिकेशन, जिसपे आप देख रहे हैं कि आप देखिए टोटल पद जो निकाले गए हैं वो 44 निकाले गए हैं। इसमें अनारक्षित वर्ग यानी कि जनरल वैकेंसी 23 है, जिसमें कि महिलाओं को इसमें क्षैतिज आरक्षण मिलता है, यानी कि इसमें 35% जो महिलाओं को आरक्षण मिलता है वो इसी में से मिलेगा, यानी कि 23 में से 6 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी अनारक्षित वर्ग के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करूं, यानी कि EWS की तो 4 सीटें निकाली गई हैं, जिसमें से 1 महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी, यानी कि EWS कैंडिडेट की महिला के लिए रिजर्व रहेगा 1 सीट। और अनुसूचित जाति की बात करें तो इसमें 7 पदें इसमें निकाली गई हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे कोई पद नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 8 और पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद यहाँ पे निकाला गया है। और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए यहाँ पे 1 पद यहाँ पे निकाला गया है। कुल पदों की संख्या यहाँ पे देखिए जैसा कि 44 दिया हुआ है वो है। अब हम बात कर लेते हैं ये पदों की संख्या तो हो गई, वैकेंसी कितनी आई थी इसके बारे में बात हो गई है। एप्लीकेशन फॉर्म जो इसका भरा जाना है वह आज से, यानी कि 7 सितंबर 2022 से इसके फॉर्म को आप भर सकते हैं और 30 सितंबर 2022 तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि 30 सितंबर तक आप इसके फीस को और फॉर्म यहाँ तक भर सकते हैं। लेकिन यदि आप भरना चाहें तो जल्दी ही भर दीजिएगा, क्योंकि बाद में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं वेबसाइट पे। फ़ीस की मैं बात करूँ कि कितना फ़ीस लगेगा, तो देखिए जैसा कि मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि इस फॉर्म को कोई भी भर सकता है, चाहे वह बिहार का नागरिक हो यानी कि बिहार का अभ्यर्थी हो तो भी इस फॉर्म को भर सकता है, और जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी होंगे वह किसी भी वर्ग से संबंध रखते हों, चाहे महिला या चाहे पुरुष, और चाहे महिला और पुरुष किसी भी वर्ग से, चाहे वह SC ST कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट या जनरल कैंडिडेट हो, उनकी जो गणना की जाएगी वह यदि फॉर्म भरते हैं तो एज ए जनरल कैंडिडेट ही उन्हें यहाँ पे स्वीकार किया जाएगा। तो इसमें फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये लगेंगे। असल में यह मेल के लिए है, जनरल और OBC 600 रुपये देना होगा। जनरल में मतलब जनरल हो गए, और जो EWS हो गए OBC में आते हैं, OBC हो गए। मेल कैंडिडेट को 600 रुपये देने होंगे, और जो दूसरे राज्य के भरेंगे चाहे मेल या फीमेल उन्हें भी 600 रुपये अदा करना होगा। SC ST की बात करें तो इन्हें 150, और फीमेल किसी भी वर्ग से यदि वो बिहार से संबंध रखती हैं तो किसी भी वर्ग की महिलाओं का जो फीस लगेगा वो 150 लगेगा। जनरल महिलाओं का या फिर किसी भी महिलाओं का 150 है। और PWD यदि कैंडिडेट यानी कि कोई दिव्यांगजन है तो उन्हें उनसे भी 150 रुपये यहाँ पे फीस लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे बहुत सिंपल मांग रहा है, केवल आपको ग्रेजुएशन पास होना आवश्यक है किसी भी विषय से, चाहे आपने आर्ट्स से किया है, चाहे साइंस से किया है, चाहे कॉमर्स से किया है, चाहे इंजीनियरिंग आपने किया है, कुछ भी किया है। यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। ग्रेजुएशन कब तक कंप्लीट चाहिए, तो ये जो लास्ट डेट दिया गया है इसका, यानी कि 30/9/2022 तक, इस डेट तक आप लोग का जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए, तभी आप मान्य होंगे इसके लिए। एज लिमिट की मैं बात कर लेता हूं, तो एज लिमिट इसमें जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए 21 से 37 साल मांगा गया है। OBC के लिए यदि मैं बात करूं तो मेल और फीमेल दोनों के लिए 21 से 40 साल यदि वह हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। SC ST कैंडिडेट मेल और फीमेल दोनों ही 21 से 42 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि जनरल कोई कैंडिडेट है फीमेल तो वो भी 21 से 40 साल तक फॉर्म भर सकती हैं। जनरल कोई मेल कैंडिडेट है या फिर EWS कैंडिडेट है तो वह 21 से 37 साल तक इस फॉर्म को भर सकता है। वही मैंने कहा कि यदि किसी दूसरे राज्य का कोई अभ्यर्थी फॉर्म भरता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, तो
तो उसकी जो उम्र होनी चाहिए वह 21 से 37 साल के बीच में ही होनी चाहिए। दोस्तों इसके एज की जो गणना की जाएगी वह 1 अगस्त 2022 से की जाएगी, यानी कि 1/8/2022। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो उम्र होनी चाहिए, जो भी कैंडिडेट इसमें हैं, वह 1/8/2022 से 1/8/2022 को 21 साल से कम नहीं होना चाहिए, और जो भी यह अधिकतम उम्र दिया है इससे अधिक नहीं होना चाहिए। यदि वो जनरल हैं, यदि और कैंडिडेट हैं तो वो भी देख लेंगे, इसी हिसाब से उनके एज की गणना की जाएगी। अब मैं बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या रहेगा, तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस 2 है, यानी कि एक तो आप लोग का सबसे पहले एक चरण में आप लोगों का प्रारंभिक परीक्षा कराया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा कराने के बाद लगभग 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। प्रारंभिक परीक्षा जो होगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, मतलब बहुविकल्पीय किस्म प्रश्न आएंगे। और एक जो मुख्य बात यह है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये जो फॉर्म है वह प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप भर रहे हैं। यदि आपका सिलेक्शन फिर मुख्य परीक्षा के लिए होता तो फिर से आप लोग को फॉर्म भरवाया जाएगा उसके लिए कि आप पेपर देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, यानी कि मुख्य परीक्षा के पेपर के लिए फिर से एक बार आप लोग को फॉर्म भरना होगा, फिर आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकेंगे। मुख्य परीक्षा की मैं बात करूँ तो मुख्य परीक्षा में 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि पेपर फर्स्ट होगा और पेपर सेकंड होगा। आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी ले लेते हैं कि सबसे पहले हम पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। पेपर फर्स्ट नहीं, मतलब जो प्रारंभिक परीक्षा होगा इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये कैसे होगा। ये आपकी स्क्रीन पे प्रदर्शित होगा कि इसमें जो जो चीज़ें बताई गई हैं उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें देखिए सबसे पहले बात तो यह है कि इसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की संख्या 50 और सामान्य विज्ञान और गणित के प्रश्नों की संख्या 50 होगी, और मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग के 50 प्रश्न इसमें आएंगे, यानी कि कुल 150 प्रश्न इसमें आने वाले हैं। और बहुविकल्पीय यानी कि वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय किस्म के इसमें प्रश्न आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन होगा, 4 उसके उत्तर होंगे, जिसमें से एक आपको सही लगाना होगा। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 1 नंबर का होगा, यानी कि 150 नंबर का यह पेपर, मतलब 150 क्वेश्चन का यह आप लोग का तैयार किया जाएगा प्रश्न पत्र, और 150 नंबर का होगा। और परीक्षा की जो अवधि होगी वह 2 घंटा 15 मिनट की होगी, यानी कि 135 मिनट की आप लोग का यह पेपर होगा। पेपर का जो माध्यम वो होगा वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। इसमें देखिए सबसे प्रमुख बात इसमें यह बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी, यानी परीक्षार्थी चाहें तो अपने साथ पुस्तक ला सकते हैं, और प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की छूट होगी। परीक्षार्थी अपने साथ अधिकतम 3 पुस्तक, एक सामान्य ज्ञान के लिए, एक गणित के लिए, एक सामान्य विज्ञान के लिए परीक्षा भवन में ले जा सकते हैं। पुस्तकों में NCERT, BSEB, ICSE एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। तो ये कुछ खास हमें लगा कि इसमें आप प्रारंभिक परीक्षा जो होगा इसमें आप किताब ले जा सकते हैं, जिसमें से कि आप कुछ चयनित पुस्तकों का, यानी कि किसी बोर्ड का यदि कोई पुस्तक है जो बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, उन पुस्तकों को आप ले जा सकते हैं, जैसे कि NCERT हो गया, या फिर आप लोग का जो बिहार बोर्ड है उससे संबंधित जो पुस्तक हो गया, उसके बाद ICSE की पुस्तकें हो गई। इससे संबंधित जो 3 पेपर होंगे उन 3 पेपरों के लिए, यानी कि जो आप लोग का यहाँ पे GS का सेक्टर होगा, और जर्नल साइंस और मैथ के लिए जो होगा, ये जो 3 पेपर होगा इसके लिए आप किताब ले जा सकते हैं। रीजनिंग की जहाँ तक बात है तो रीजनिंग के लिए कोई ऐसी टेक्स्ट बुक ऐसी मतलब कोई भी बोर्ड रीजनिंग का मतलब पढ़ाई नहीं कराता है। सामान्य रूप से आप देखेंगे हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में तो रीजनिंग की कोई किताब नहीं होती है, तो इसलिए आप उसे नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आप जैसे और प्रतियोगी परीक्षा जो होते हैं, जैसे कि बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा है, परीक्षा दर्पण और पता नहीं कौन कौन से, ये तमाम किस्म के जो भी किताबें यहाँ पे मिलती हैं वो सब आप लोग किताब नहीं ले जा सकते हैं। ना ही आप अपने तरफ से कोई नोट बना के ले जा सकते हैं, ना ही किसी प्रकार की फ़ोटो कॉपी आप ले जा सकते हैं, यानी कि कोई जेन्युइन किताब होनी चाहिए। 3 किताब आप वहाँ पे ले जा सकते हैं। इसका कोई मतलब है नहीं, वहाँ पे ले जाने का कोई मतलब नहीं है कि पता है किस चीज़ से प्रश्न पूछेगा, कहाँ से प्रश्न आएगा, आप क्या जानेंगे। विषय कोई ज़रूरी नहीं है कि उस जिस विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जो किताब आप लेके जाए रहेंगे उससे संबंधित प्रश्न उसमें होंगे ही। ये केवल समय की बर्बादी है, क्योंकि आपके पास 150 क्वेश्चन आ रहे हैं और 135 मिनट का आप लोग को समय मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 मिनट से भी कम कुछ समय मिल रहा है एक प्रश्नों को हल करने के लिए, तो आप ढूंढेंगे किताब लेके कि परीक्षाओं को हल करेंगे। तो ले जाने की आवश्यकता नहीं है, किताब उताब देख के कुछ होने वाला नहीं है इसमें।
आप मैथमेटिक्स की कुछ किताबें ले जा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप जो फार्मूला है उसे भूल जाते हैं, तो फार्मूले के उस पर जो टेक्स्ट बुक होते हैं उसमें फार्मूला भी दिए रहते हैं, तो उससे संबंधित आप किताब ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार का यह पेपर होगा प्रारंभिक परीक्षा। इसमें देखिए माइनस मार्किंग नहीं दिया हुआ है, माइनस मार्किंग इसमें नहीं है। और जब आप इसमें पास हो जाएंगे, इसका जब कट ऑफ बनेगा तो फिर आप लोग का फॉर्म भरवाया जाएगा मेंस के एग्ज़ाम के लिए। चलिए हम बात कर लेते हैं मेंस के एग्ज़ाम की कि मेंस के एग्ज़ाम कैसे होगा आपका। तो इसमें देखिए मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र आएंगे, यानी कि पहला जो पेपर आप लोग का होगा वह हिंदी विषय का होगा। ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न होगा और इसमें 30% नंबर हासिल करना आप लोगों को आवश्यक है। यानी कि यह जो पेपर होगा वो आप लोगों का 30 नंबर यदि आप इसमें नहीं पाएंगे तो जो प्रश्न पत्र सेकंड होगा मेंस के एग्ज़ाम का वो आप लोग का जांच नहीं किया जाएगा। यानी कि यह क्वालिफाइंग नेचर का होगा और इसके नंबर उसमें जो फाइनल कट ऑफ होगा उसमें भी ये नंबर नहीं जुड़े जाएंगे आपके। प्रश्न पत्र जो 1 होगा वह परीक्षा का भाषा जो होगा वो आपका हिंदी होगा और इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक के लिए 1 अंक आप लोग को दिए जाएंगे और परीक्षा की जो अवधि होगी वह 2 घंटा 15 मिनट का पेपर होगा। यानी कि कहा जाए तो जो आप लोग का हिंदी का पेपर पहला होगा वो जो होगा वह 100 प्रश्न आएंगे और इसमें भी आप लोग को 2 घंटे और 15 मिनट का समय आप लोग को मिलेगा। इतने में आप लोग को प्रश्न हल करना होगा और यह क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि 100 में से आप लोग को 30 नंबर किसी भी स्थिति में लाना है। यदि आप नहीं ला पाते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे, आपका अभ्यर्थन समाप्त कर दिया जाएगा, आप सेकंड पेपर नहीं दे पाएंगे। यदि आप लाते हैं इसमें तो आपका सेकंड पेपर जो होगा मतलब दे तो पाएंगे लेकिन इसका नंबर जांच नहीं किया जाएगा बाद। तो हिंदी में आपको 30 नंबर पाने आवश्यक हैं। और फिर मैं बात करूं सेकंड प्रश्न पत्र की, तो इसमें ये भी बहुविकल्पीय किस्म के ही प्रश्न होंगे। इसमें देखिए प्रश्न पत्र 2 सामान्य ज्ञान में विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी। यानी कि सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज़ के इसमें 50 प्रश्न आएंगे, सामान्य विज्ञान एवं गणित के प्रश्नों की संख्या 50 होगी और मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग के प्रश्न जो होंगे वह 50 होंगे। और इस पेपर का जो माध्यम होगा वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा। दोनों में से कोई भी जो आपको आता होगा आप करेंगे उसमें जो आपको समझ में आए। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा, यानी कि 1 अंक निर्धारित होगा और परीक्षा की जो अवधि होगी वह 2 घंटे 15 मिनट की होगी। यानी कि ये भी 150 क्वेश्चन इसमें भी आने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपका यह चयन प्रक्रिया होगा। उसके बाद आप लोग का जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सारी चीज़ें होती हैं उसका 2 प्रक्रिया चलेंगी। तो सामान्य रूप से बताया जाए तो सबसे पहले आप लोग का प्रारंभिक परीक्षा होगा जिसमें जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स से प्रश्न होंगे और रीजनिंग के प्रश्न आएंगे। 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर का रहेगा, 2 घंटा 15 मिनट का पेपर होगा। ये जब आप क्वालिफाई मतलब इसके आधार पर कट ऑफ जारी होगा, फिर ये निर्धारित होगा कि आप इसमें बैठेंगे नहीं बैठेंगे। 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, इसके लिए भी अलग से फॉर्म भराया जाएगा। इसका जो पहला पेपर होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा जो कि हिंदी में होगा, हिंदी का पेपर होगा वो, और 100 प्रश्न आएंगे और ये 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे और जिसमें से 30 अंक आप लोग को हासिल करना आवश्यक होगा। 2 घंटे 15 मिनट का यह पेपर होगा। इसी के आधार पर आपका यह वाला पेपर यानी कि पेपर सेकेंड चेक किया जाएगा। यदि आप पेपर दे लेते हैं दोनों और आप हिंदी में ही फेल हो जाते हैं, 30 नंबर नहीं ला पाते हैं, तो आपका जो यह है सेकंड पेपर का कॉपी नहीं जांच की जाएगी। फाइनल कट ऑफ जो बनेगा उसका नंबर, ये हिंदी का नंबर उसमें नहीं जुड़ेगा, बस ये क्वालिफाइंग नेचर है, बस उसको पास करना है और छोड़ देना है। दूसरा जो पेपर होगा आप वैसे जैसे ये पहला पेपर है वही सब्जेक्ट सब इसमें है, वैसे ही क्वेश्चन इसमें भी आएंगे। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप समझ गए होंगे। यदि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। यदि उसकी जानकारी हुई तो उसकी जानकारी अवश्य दी जाएगी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।